Good evening, everybody. Good evening, sir. How are you all? I'm fine. What about you? I'm also fit and fine, thank you. How is your life? My life is kind of as what about your life, sir? My life is also good. Shall we begin? शुरू किया जाए? By all means. Are you ready? Yes, sir. We are ready. Say we are ready. Say We are ready. फिर से बोलिए. We are ready. Is learning English language a fun? Yes, sir. Speak. It is a fun. It is a. It is a Fun. It is a Fun. So open your ears. Open your Yes. Open your Yes. Open your mouths and open your minds. Alright, guys. शुरू किया जाए? By all means. Let us start the topic, my dear. Today we will learn. आज हम सीखेंगे. Sometimes we have to speak such type of sentences. कभी-कभी हमें ऐसे बोलना होता है कि भलाई इसी में है, अच्छा होगा, बेहतर होगा, बाकी आपका आगे सेंटेंस रहता है ना? जैसे मान लीजिए कोई लेट से आता है, बार-बार लेट से आ रहा है, तो आपने क्या कहा? एक तो सजेशन आप देते हैं शुड का इस्तेमाल करके, बोलते नहीं, आपको समय पर आना चाहिए. यू शुड कम ऑन टाइम. बोलिए. फिर से बोलिए. You should come on time. आप सलाह के लिए पढ़े हैं शुड, क्या लगाएंगे? Should. फिर से बोलिए. Should. तेज बोलो. Should. बोलिए शुड. Should. आप सामने वाले को सलाह देते हैं, सामने वाला हमारा होता है You. यू. बोलो यू शुड. You should. फिर से बोलिए. You should. और शुड के बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म? First. फर्स्ट फॉर्म. बोलिए यू शुड एक्शन. बोलिए. You should action. फिर से बोलिए. You should action. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप सीखेंगे अभी. बोलो यू शुड एक्शन. You should action. फिर से बोलिए. You should action. तो आपको समय पर आना चाहिए. You should come on time. यू शुड कम ऑन टाइम. बोलिए. You should come on time. फिर से बोलिए. You should come on time. यू शुड कम ऑन टाइम. कोई देर से जगता है, देर से उठता है, आपने उसे सलाह दिया, आपको समय पर उठना चाहिए, है ना? आपने कहा यू शुड. बोलो. You should. आपको सुबह उठना चाहिए, समय पर उठना चाहिए. बोलो यू शुड. You should. वेक अप Wake up. ऑन टाइम. On time. बोलो यू शुड. You should. वेक अप Wake up. अर्ली इन द मॉर्निंग. Early in the morning. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऐसे हम नेगेटिव में हम सलाह देते हैं शुड नॉट. क्या बोलेंगे? Should not. यहाँ पर आप नॉट ऐड कर देंगे तीसरे स्थान पर. नॉट. क्या बोलेंगे? Not. आपको देर से नहीं आना चाहिए. You should not come late. नो कम लेट ओनली. यहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे. बोलो यू शुड नॉट कम लेट. You should not come late. फिर से बोलिए. You should not come late. फिर से बोलिए. You should not come late. देखिए बहुत जबरदस्त एक चीज मैं बताने वाला हूँ. नो रिगार्डिंग योर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को लेकर के. उच्चारण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, प्रोनाउंसिएशन. जैसे कुछ लोग उसको PRO प्रोनाउंसिएशन वगैरह पढ़ देते हैं, प्रोनाउंसिएशन वगैरह बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट योर करेक्ट वे टू प्रोनाउंस दैट पर्टिकुलर वर्ड. उस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं? प्रोनाउंसिएशन. बोलिए ना. Pronunciation. फिर से बोलिए. Pronunciation. हाँ, बहुत लोग उच्चारण का ही उच्चारण गलत करते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले आपको उसी का उच्चारण सही करना है, जिससे हमें सारी चीजों की शुरुआत करनी है. तो उच्चारण को अंग्रेजी में बोलेंगे Pronunciation. प्रोनाउंसिएशन. Pronunciation. बहुत सीधा सीधा है. बोलिए प्रोनाउंसिएशन. बोलिए. Pronunciation. फिर से बोलिए. Pronunciation. बोलिए प्रोनाउंसिएशन. Pronunciation. और जो खास बात आपको पता चलने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू गेट शॉक्ड. आप लोग है ना चौंकने वाले हैं. क्या है वो? और बहुत ही बड़ा बहुत ही छोटा सा ये है उच्चारण आपका, जो है आपका क्या, इसको हम लोग ए बोलते चले आए ना. एक्चुअल में दैट इज नॉट कॉल्ड ए. ये आपका ए नहीं बोला जाता है, ये कहलाता है ऐ. क्या कहलाता है? फिर से बोलिए. एक्चुअली इट हैज गॉट 4-5 उच्चारण, है ना, प्रोनाउंसिएशन. एक कई उच्चारण हैं. आप अलग अलग समय पर देखेंगे, आपको बताया भी जाएगा. अभी फिलहाल में जिसका बेसिक चीज है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ. एक को सही तरीके से बोलते हैं ऐ. क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए. ऐ. क्या बोलेंगे? इसीलिए हम लोग बोलते हैं लेट ना बोल के लाइट. क्या बोलेंगे? जो सही तरीका है. देखिए अंग्रेजी और हिंदी का यही तो फर्क है. अंग्रेजी को हम लोग थोड़ा सा स्लो में बोलते हैं. जैसे आप समझिए, जैसे एक स्पीड होती है बाइक की, है ना, कार की. जैसे हम लोग चलाते हैं, मान लीजिए 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आप बाइक को चलाते हैं. वैसे समझिए आप 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आप हिंदी को बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है, आपको 20-30% कम करना पड़ता है उसकी स्पीड को. गॉट इट? है ना. इसको थोड़ा सा स्लो, आराम से बोला जाता है अंग्रेजी को. हालांकि कुछ लोग का नेचुरल होता है, वो तेजी से बोलते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश. राइट.
लेकिन आपको क्या करना है? सो आई वाज टेलिंग, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश की रफ्तार थोड़ी सी धीमी होती है ना, क्योंकि जब तेज बोलते हैं तो उसका सही से उच्चारण आपका नहीं हो पाता, शब्दों का उच्चारण क्या होता है, सही से नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग लेट ना बोल करके बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा घुमाते हैं, है ना। आप अंग्रेज वगैरह को देखोगे, इजीली यू कैन फाइंड डिफरेंस, है ना। कोई नॉर्मल स्पीकर बोल रहा, कोई अंग्रेज बोल रहा, तो आप लोग आराम से पा जाओगे, अच्छा वो सही शब्दों को क्या कर रहा है, उच्चारित कर रहा, ठीक है। तो LAT जो लिखा रहता है उसको सही तरीके से बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? वो एकदम से ले, जैसे आपने कहा ये ना आई, क्या बोलेंगे? उसी को वहां पर बोलते हैं नेम। क्या बोलेंगे? जैसे व्हाट इज योर नेम, हम लोग नेम बोल देते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप अंग्रेज को सुनेंगे तो ऐसे एकदम से नहीं बोलेगा, वो बोलेगा व्हाट्स योर नेम। क्या बोलेंगे? मे आई नो योर नेम प्लीज। क्या बोलेंगे? मे आई नो योर नेम प्लीज, मतलब ऐसे खींचता है थोड़ा सा। डेट, क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं कि डेट, व्हाट इज द डेट टुडे, है ना। डेट, व्हाट इज द डेट टुडे, क्या बोलेंगे? है ना। डे, क्या बोलेंगे? ऐसे नहीं कि डे बोलो, डे नहीं, डे, व्हाट इज द डे टुडे, क्या बोलेंगे? तो ये चीजें आपको पता चल पा रही हैं, और ये सही आपका 1 2 3 3 में नहीं होगा। आप 10-15 सालों से ऐसे बोलते चले आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी केयरफुल। सबसे पहले आपको जरूरत है क्या करने की? केयरफुल होने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे और सावधान नहीं रहेंगे, माइंड नहीं लगा, वैसे पुराने तरीके से ही बोलते चले आएंगे। सो इफ यू आर टॉट, इफ यू आर टोल्ड एनी न्यू थिंग, कोई चीज बताई जा रही है तो माइंड इट, आप उसको ध्यान रखें कि नहीं सर ने ऐसे बताया था, इसका उच्चारण ये नहीं है, ये है, तब जाकर के आपका सही हो पाएगा। क्योंकि आप हजारों बार, लाखों बार बोल चुके हैं किसी चीज को, तो 2 4 6 बार में नहीं वो सही होने वाला है, राइट? अंडरस्टैंड? तो थोड़ा सा ऐसे खींचते। अच्छा, आप तेज बोलोगे तो क्या ये बोल पाएंगे आप? नेम, डेट, ऐसे हो जा रहा है नहीं, इसीलिए इंग्लिश को थोड़ा सा हम लोग आराम से बोलते हैं ना। डेट, क्या बोलेंगे? हाँ, व्हाट्स योर नेम, क्या बोलेंगे? व्हाट इज द डेट टुडे? इज दैट क्लियर? तो इसका सही से उच्चारण क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलेंगे? उच्चारण को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। बोलिए, फिर से बोलिए। इज दैट क्लियर? नॉट, क्या बोलेंगे? इसको भी थोड़ा सा घुमाते हैं। नॉट, क्या बोलेंगे? ऐसे नॉट नहीं, नॉट, क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट एक्शन। स्पीक वन मोर टाइम। You should not action. तो कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसे आपको देर से नहीं आना चाहिए। You should not come late. फिर से बोलिए। One more time. You should not come late. बोलिए। कोई गाली दे रहा है, आपने कहा आपको गाली नहीं देना चाहिए। You should not abuse. बोलिए। फिर से बोलिए। कोई स्मोक कर रहा है आपके सामने, आपने कहा कि चलो ठीक है आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। You should not smoke. बोलो ना। हाँ, let me smoke. मुझे स्मोक करने दो। चलिए बोलो, you should not smoke. बोलो, हाँ, अकेले अकेले कर ले रहे हो, मुझे पूछ ही नहीं रहे हो। बोलो, you should not smoke. बोलो, लेकिन इससे बेहतर वर्जन है, जैसे should आप लगाए ना, सिमिलरली, लेकिन थोड़ा सा जब आप ऐसे कहते हैं कि बेहतर होगा आप समय पर आए, भलाई इसी में है, आप अंग्रेजी बोले, ठीक है ना, अच्छा होगा आप मुझसे पंगा ना ले, ये सब बोलते ना, वही शुड का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें रिस्पेक्ट दिखता है। जैसे हम लोग बड़ों को सलाह नहीं दे सकते, है ना, तो इसलिए शुड की जगह पर हम लगाते हैं अभी जो बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब जैसे बड़े हैं कोई, अब आप उन्हें बोलोगे यू शुड कम ऑन टाइम, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, समझ पाए ना, वो उतना रिस्पेक्टफुल नहीं है। इसलिए उसकी अगर आप कहना ही चाहते हैं, देखिए कहने का अलग अलग तरीका होता है ना। आपने कहा आपको समय पर आना चाहिए, और इसी चीज को आपने ऐसे कहा बेहतर होगा आप समय पर आए, तो दोनों में चीजें वही है, लेकिन आपने अंदाज बदल दिया कि नहीं, बोलने का तरीका आपका बदला कि नहीं, काम आपका हो गया। आपने कहा आपको समय पर आना चाहिए, और आपने कहा बेहतर होगा समय पर आए, तो दोनों में अंतर है कि नहीं। तो जब हम बड़ों को थोड़ा सा क्या करते हैं, सलाह देते हैं, या वैसे भी आप सलाह देना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हिंदी का वाक्य क्या होता है, ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। हिंदी का वाक्य जो होता है ऐसे बनता है, कैसे,
अच्छा होगा, बोलते हैं नहीं, अच्छा होगा, बोलिए ना, अच्छा होगा। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलो अच्छा होगा। अच्छा होगा। भलाई इसी में है, क्या बोलेंगे? भलाई इसी में है। हाँ, भलाई इसी में, बोलिए। भलाई इसी में है। हाँ। भलाई इसी में है, बोलिए। भलाई इसी में है। भलाई इसी में है, भलाई इसी में है, बोलो। भलाई इसी में है। भलाई इसी में, बोलो। भलाई इसी में है। फिर से बोलिए। भलाई इसी में है। आइए, बेहतर होगा, क्या बोलोगे? बेहतर होगा। फिर से बोलिए, बेहतर होगा। फिर से बोलिए ना, बेहतर होगा। बोलो बेहतर होगा, बोलो ना, बेहतर होगा। फिर से बोलिए। बेहतर होगा। चूंकि हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना, हिंदी से ही। एंड एज वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज ए सेकेंड लैंग्वेज, एक दूसरी भाषा के रूप में हम आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो आसान हो जाता है चीज़ों को सीखने में जब आप हिंदी के थ्रू समझते हैं। आइए, आपने क्या पाया? जब भी आपने हिंदी वाक्य में आए, ये आपको कहना हुआ अच्छा होगा, बोलिए ना। अच्छा होगा। भलाई इसी में है, बोलो। भलाई इसी में है। बेहतर होगा। बेहतर होगा। तो आप इसके लिए लगाएंगे नियम हैड बेटर, क्या बोलोगे? हैड बेटर। फिर से बोलिए, हैड बेटर। फिर से बोलिए ना, हैड बेटर। फिर से बोलिए। हैड बेटर। हाँ, ये तीनों का मीनिंग यही कहलाएगा, ठीक है, इसी में आ जाए, बोलो हैड बेटर। हैड बेटर। फिर से बोलिए, हैड बेटर। बोलो हैड बेटर। हैड बेटर। एवरीबॉडी वन मोर टाइम, ऑल टुगेदर, बोलो हैड बेटर, बोलो हैड बेटर। तो हैड बेटर मीन्स अच्छा, हैड बेटर मीन्स, हैड बेटर मीन्स, इसका अर्थ नहीं है, लेकिन इसके सेंटेंसेस को बनाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करें, बोलो हैड बेटर। फिर से बोलिए, सभी लोग बोलिए, बोलो हैड बेटर। आइए, मैं इसका फॉर्मूला आपको दे दूं। सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अब सब्जेक्ट में चाहे जो आपका हो सकता है, ठीक ना, आई यू ही सी, कोई दिक्कत? आई यू ही शी, नेम इट, राइट, ठीक ना। सब्जेक्ट, आर यू गेटिंग? सब्जेक्ट में आपका चाहे जो जाए, आप स्वयं को भी कभी कभी सलाह देते हैं। आई यू ही शी नेम इट आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप लगाएंगे हैड बेटर, क्या लगाएंगे? नहीं सुनाई दिया? बोलिए हैड बेटर। फिर से बोलिए, बोलो हैड बेटर, बोलो हैड बेटर। और हैड बेटर के बाद आप ले आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की यानी एक्शन की, ठीक है। नाउ दिस इज योर रूल, ठीक है, ये आपका रूल है। बोलो सब्जेक्ट प्लस, फिर से बोलिए, बोलो सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हम एक्शन को हटा सकते हैं, केवल एक्शन बोलेंगे, तो अब जब कुछ नहीं बोला जा रहा है तो समझिएगा एक्शन की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। बोलो सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस एक्शन। क्या बात है, कितना मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ। बोलो सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस एक्शन। एक साथ बोले, एक्शन इज वही वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? बोले सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस एक्शन। अनमोल जी बोले सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस एक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड द रूल? समझ में आया? अब सब्जेक्ट चाहे जो रहेगा उसमें, ठीक है। मान लीजिए कोई देर से आता है, आपने कहना हो कि चलो आपको समय पर आना चाहिए, इसी को आप कैसे, आपने कहा कि बेहतर होगा आप समय पर आए, इसी को लेते हैं, ठीक है। आपने कहा बेहतर, हाँ प्लीज प्लीज कीप क्वाइट, हाँ प्लीज वेट वेट, बेहतर होगा आप समय पर आए, ठीक है ना, बेहतर होगा आप समय पर आए। हो गया कि नहीं?
भलाई इसी में है, वह यहाँ से चला जाए। प्लीज वेट या पे अटेंशन। भलाई इसी में है, वह यहाँ से चला जाए। ठीक है, अच्छा होगा आप अंग्रेजी बोलिए। अच्छा होगा आप प्रैक्टिस करें, अंग्रेजी बोलिए। अच्छा होगा आप अभ्यास करें। ठीक है, सो वी हैव गॉट 3 एग्जांपल्स सेंटेंसेस। हमारे पास 3 सेंटेंसेस है। बेहतर होगा आप समय पर आए, भलाई इसी में है, वह यहां से चला जाए। ठीक है, अच्छा होगा आप अभ्यास करें। राइट, लेट अस सी। आइए बनाते हैं, बन जाएगा। बन जाएगा। आइए, सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। और यू के बाद आप क्या लगाएंगे? बोलिए हैड बेटर। वन मोर टाइम। बोले यू हैड बेटर। एंड व्हाट इज एक्शन इन दिस सेंटेंस? एक्शन क्या है? समय पर आना। आना से ही आए बना है ना। आना, इसमें एक्शन क्या है? आना। आना से आए बने हैं। ठीक है, चलिए आने की अंग्रेजी क्या हो गया? कम। बस यू हैड बेटर बोलो ना। कम और समय पर आना। बोलो यू हैड बेटर कम ऑन टाइम। वन मोर टाइम। बोलो यू हैड बेटर कम ऑन टाइम। नेक्स्ट वन, भलाई इसी में है, वह यहाँ से चला जाए। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। ठीक ना, ही और सी। चलिए ही लेते हैं। ही के बाद आप क्या लगाएंगे? हैड बेटर। फिर से बोले, बोलो ही हैड बेटर। बोलो ही हैड बेटर। जाने की अंग्रेजी गो। बोलो ही हैड बेटर। और यहाँ से फ्रॉम हियर। बोलो he had better go from here. One more time. Go from here. बोलो he had better go from here. अच्छा होगा आप अभ्यास करें। अभ्यास करने की अंग्रेजी क्या हो गई? प्रैक्टिस। क्या हो गई? प्रैक्टिस। तो आपने क्या कहा? बोलिए बोलिए बोलिए। प्रैक्टिस। PRACTIS ऐसी रहेगा। अगर सी लगा देंगे तो उसका मतलब केवल अभ्यास होगा, और यस लगाएंगे तो एक क्रिया बन जाएगी, अभ्यास करना। और यहाँ पर अभ्यास करने की बात हो रही है। बोले यू हैड बेटर प्रैक्टिस। वन मोर टाइम। फिर से बोलिए। बोले यू हैड बेटर प्रैक्टिस। मान लीजिए कोई एकदम लगातार कॉन्टिन्यूसली काम किए जा रहा, आपने देखा कि भैया उसके चेहरे पर थोड़ा सा थकान, आपने कहा है ना बेहतर होगा आप आराम करें। कैसे बोलोगे? बोलो यू हैड बेटर टेक रेस्ट। फिर से बोलिए यू हैड बेटर टेक रेस्ट। इज दैट क्लियर? देखिए वी आर लर्निंग ओवर हियर। हम यहाँ सीख रहे हैं अच्छा होगा, भलाई इसी में है, बेहतर होगा। ऐसे सेंटेंसेस को हमें बोलना होता है अपने, ठीक है, भाषा में। तो इसके लिए आप लगाते हैं हैड बेटर। क्या लगाते हैं? स्पीक लाउडली। हैड बेटर। अच्छा, ये किसी के लिए भी हो सकता है, अपने लिए भी, सामने वाले के लिए, थर्ड पर्सन के लिए भी। तो इसका जो नियम है, रूल है, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तेज बोलिए ना। सब्जेक्ट। उसके बाद उसके बाद एक्शन। और एक्शन की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपके पास एग्जांपल है। बेहतर होगा आप समय पर आए। आपने कैसे बोला? फिर से बोलिए। भलाई इसी में है, वह यहाँ से चला जाए। बोलो he had better go from here. Understand? Yes, sir. अच्छा होगा आप अभ्यास करें। कैसे बोलोगे? You had better practice. बोलो you had better You had better practice. practice. ठीक है ना? भलाई इसी में है, आप कंप्यूटर सीख लें। You had better computer. One more time. You had better You had better learn computer. फिर से बोलिए। You had better computer. बेहतर होगा आज बारिश हो जाए। You had better Rain today.
had better than today. बारिश की बात हो रही, इट लगाएंगे मौसम के लिए। बोलो इट हैड बेटर रेन टुडे। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। भलाई इसी में है, आप मेरा पैसा लौटा दें। है ना, you had better return my money। बोलो you had better return my money। One more time, you had better return my money। Is that clear? So for all these subjects, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या लगाएंगे? had better। क्या लगाएंगे? और आपके हिंदी वाक्यों में क्या आएगा? अच्छा होगा, या भलाई इसी में है, या बेहतर होगा। Got it? Can you make it? This is your positive, है ना, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अंडरस्टैंड?